लफड़े वाली बातचीत है। प्रिया तू भाई ये गेम कुछ अलग ही लेवल पे डरावना है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो आज जिस गेम को हम लोग खेलने वाले हैं उस गेम का नाम है फॉरगॉटन विला। भाई आज जिस विला को हम लोग विजिट करने वाले हैं वो विला को अपना मालिक ही भूल चुका है। भाई ये गेम में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं एक लड़की हमारे पीछे पड़ गई है, हमें मारना चाहती है, पर भाई ये दिमाग खराब कर देने वाला एक गेम है। बाकी ट्राई करते इसे कंप्लीट करने का। 18 सितंबर 2025, 18 सितंबर को क्या हुआ था? उस दिन हुआ था हमारी जिंदगी में सब कुछ चेंज। पर ऐसा हुआ क्या था कि भाई की जिंदगी में सारी चीजें चेंज हो गई, ऊपर नीचे हो गई। पता लगाते हैं। ये है अपना घर। ओह ये क्या था? ओए, ओके 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 ओके, क्या हाल है लूजर? बढ़िया मेरे भाई। हो गए ना बात किए? हाँ यार काफी दिन हो गए। और बताओ क्या हाल है सबका? मेरा तो ठीक है, बाकी तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई मेरे बॉस ने तो मेरी लाइफ खराब करके रखी है, पूरा दिन पीछे पड़ा रहता है। ओह, वेलकम टू कॉर्पोरेट लाइफ बडी। वैसे कॉल किस लिए हुआ है? पार्टी हो रही है क्या? पता नहीं, विवेक ने कॉल लगाया, अब यही बताएगा। ओह, बड़ी खबर, गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या? अरे नहीं मिलने वाली है उसे कोई भी। हाँ हाँ उड़ा लो मजाक। हम विवेक है। वैसे बताएगा कॉल किस लिए किया है? मेरे अंकल कुछ दिनों पहले गुजर गए। अरे ओ सॉरी ओह ब्रो, सॉरी यार। थैंक्स। पर एक अजीब बात पता चली, मेरे अंकल का एक विला है जो उन्होंने मेरे नाम कर दिया है। क्या बात कर रहा है? एक्चुअल विला? बंदे की तो लॉटरी लग गई। फार्म हाउस इसके नाम कर दिया। पार्टी वर्दी न्यूज़ है। अरे क्या बात है? इसीलिए तो फोन किया है मैंने। नेक्स्ट समझा। वीकेंड अपनी लंबी छुट्टी है, चलते हैं, खाना पीना सब रेडी है, और इसी बहाने मैं एक बार वो जगह भी देख लूंगा। कब जाना है? अभी विला पे रह कौन रहा? अरे हाँ, उनकी एक अडॉप्टेड बेटी है जो अभी वहीं होगी। मैं कॉल करके एक बार बात कर लेता हूँ कि वो सब तैयार रखे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तेरी स्टेप सिस्टर। ओ देखो तो अबे सही। वहाँ आसपास कोई नहीं रहता है और दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही है, कुछ सोचना भी मत। ठीक है भाई, चिल कर, बस बोल रहा था मैं। तो फिक्स हो गया ना? ठीक है, पैक पैक करना है, रेडी रेडी। वीकेंड को निकलते हैं। मैं Done. विला में एक बार कॉल करके बता देता हूँ। लेट्स गो। भैया भाई मजा आने वाला है। दिस वीकेंड। तो विवेक के चाचा है जिन्होंने एक मरने के टाइम ना उसका फार्म हाउस विला था वो इसके नाम कर दिया है, मतलब विवेक के नाम कर दिया है। एक की उठा लेते हैं, कार की, पानी की बोतल है, एक लैपटॉप है। और रही बात तो वहाँ पे एक स्टेप सिस्टर इसकी रहती है। स्टेप सिस्टर तो नहीं बोलेंगे, जो इसके अंकल थे उन्होंने एक लड़की को एडॉप्ट करा था, तो वो वहाँ पे रहती है। तो हमने इन्फॉर्म तो कर दिया है कॉल करके, हमें वहीं पे जाना है। हाँ एक मिनट, हमने एक चीज़ नोटिस करी थी, यहाँ पे जो एक लड़की का फोटो है वो कहीं वही तो लड़की नहीं है जो एडॉप्ट करी है इसके अंकल ने को। हाँ मे बी ये लड़की वो हो तो सकती है जो इसके अंकल ने एडॉप्ट करी थी, मे बी, मतलब कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते, पर क्यूट है। ये लेटर में क्या लिखा हुआ है तेरे को रीड करते हैं एक बार। 17 महल, 3rd फ्लोर, शैतान गली, अंधेरी नगर। ये कोई लेटर है, मे बी अपने लिए नहीं है। लेटर ओपन भी नहीं हो रहा तो छोड़ो। बाकी ये विला के कागज मेरे को लग रहा है जो कि ओ अच्छा, ये लेटर के थ्रू हमारे पास ये सारी चीजें आई थी जो विवेक के नाम पे करी थी इसके अंकल ने, वो वाली चीजें होगी। राइट 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 राइट। मिनट को, यहाँ पे एक केला पड़ा हुआ है, एक बोतल पड़ी हुई है, पता नहीं क्या है। मैं बैठ के इसे अच्छा ऐसे ही ओपन हो जाएगा क्या? वॉलेट ले लेते हैं। और पिकअप योर फ्रेंड रवि, सुनील एंड कार्तिक। अच्छा ये हमारे तीनों फ्रेंड है जिसके साथ हमने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था। तो अब इनको उठाते हैं और अपने विला चलते हैं। शूज वगैरह निपटाने होंगे क्या? नहीं, मैं भी शूज वगैरह नहीं पहनने हैं। ये देखो हम तीनों के साथ मेरा फोटो, आई थिंक ये मैं हूँ और बाकी ये तीनों मेरे दोस्त है। चलो लेट्स गो। तो अभी हम लोग मुंबई में है, जो कि मुझे लेटर पढ़ के समझ आया है। मैं नीचे कैसे उतरूंगा? ऐसे ही कुछ जाओ क्या? नहीं नहीं नहीं, सीढ़ियाँ है ना। मैं मॉल में रहता हूँ क्या? ये एकदम मॉल जैसी जगह है, परमिट मेरे को लग नहीं रहा है। अच्छा ये वाली कार में हमें बैठना है और अपने दोस्तों को पिकअप करने जाना है। ये तो एकदम ऑटो जैसी कार है। कौन सी कार है भाई? कार का नाम तो मेरे को नहीं पता, पर ऐसा ही लग रहा है ऑटो जैसा। आले भाई, ये तो स्टार्ट भी ऑटो के जैसा ही साउंड कर रही है। पिकअप योर फ्रेंड, ओके। आर यू सीरियस? भाई मेरे कंट्रोल नहीं हो रही गाड़ी में, सच बता रहा हूँ, गाड़ी का कंट्रोल खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रवि भाई किधर मिलेंगे आप? अरे हाँ यार, हमारे एक मैनेजर है रवि भाई। मैनेजर तो नहीं बोलेंगे, भाईचारा है उनके साथ, बड़े भाई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रवि भाई कहाँ मिलेंगे? ले
क्या बोला उसने? मेरे हाथ में सच्ची में कंट्रोल नहीं है, मैं गाड़ी कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा हूँ पर चल नहीं रही। ये रहा ये रहा ये रहा, ये मे भी इसे हमें उठाना है। भाई तू कौन है? तेरा नाम क्या है भाई? रवि, रवि को हमने उठा लिया है। रवि ने गूगल्स डाले हुए हैं, इसको उड़ाते हैं। ओ कुछ तो साउंड करा, रुको एक इसको भी उड़ा देते हैं। रास्ते के बीच में कौन वो करता है भाई? निकल इधर से। रॉन्ग साइड में हम चला रहे हैं गाड़ी, कोई बात नहीं, इसको उड़ाते हैं। अरे इसने गाली दी मेरे को, ऐसा लगा इसने थोड़ी सी गाली दे दी मेरे को, कोई बात नहीं, इसको उड़ाते हैं। ये ले, अरे ये तो मीम के साउंड है। मेरे को लगा ही था कुछ तो, कहीं पे तो सुनेले सुनेले साउंड ये लोग बोल रहे हैं। ओ हाँ, मीम के साउंड ही है। रवि भाई कैसे हो? कुछ तो बात कर लो मेरे भाई। हम लोग ना अभी विला जाएंगे। मत कर बेटा मत कर। एमबीबी वन टाइम मालूम ना। कि क्या चल रहा है। ओके, एक और दोस्त हमें मिल चुका है। मे बी ये सुनील होना चाहिए जितना मुझे लगता है। ये सुनील ही है। हेलो सुनील भाई। अरे सुनील भाई और रवि भाई दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कहीं रवि भाई के पापा सुनील भाई के घर पे तो नहीं गए थे, या सुनील भाई के पापा रवि भाई के घर नहीं आए थे? ओके, कार्तिक भाई हमें दिख चुके हैं। कैसे हो कार्तिक भाई? क्या हाल? आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। पहले भाई कार्तिक भाई भी तीनों सेम दिख रहे हैं। अब मैं अपने आप को देख नहीं सकता हूँ, पर मैं भी, मुझे लगता है मैं भी सेम ही दिख रहा रहूंगा। तो अभी हमें जाना है, हमें हाईवे पकड़ना है और निकलना है विला के लिए। पर ये बात तो सही है कि ये तीनों दोस्त नहीं है, ये तीनों भाई है और वो सगे भाई है, पर इन तीनों को पता नहीं है क्योंकि तीनों की शक्ल देखो एकदम सेम टू सेम। भाई कुछ तो गड़बड़ होएला है भाई। अब तो हाईवे आ जाना चाहिए। कब से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ पर हाईवे मुझे दिख नहीं रहा है। यस यस यस, हाईवे आ चुका है और अभी हम लोग निकल चुके हैं विला की तरफ। भाई देखो, विला में हमारी एक सौतेली बहन है जो कि हमारी हेल्प तो कर ही देगी, पर मुझे ये लग रहा है कि विला के अंदर हमारे साथ कुछ तो गलत होने वाला है। क्या गलत होगा आई डोंट नो, पर कुछ तो गलत होगा, बाकी पता लगेगा। अभी हमें आगे ही बढ़ते रहना है। कितना जाना है भाई? ले भाई, गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कोई ना। ओ कटसीन है क्या? हाँ मेरे ख्याल से तो। यस, फॉरगटन विला, भूला हुआ एक फार्म हाउस। कौन भूल जाता? अपना फार्म हाउस कोई नहीं भूलता है, पर स्टिल ठीक है। अरे हाँ, ये गेम उसी ने बनाई है जिन्होंने अनंत एक्सप्रेस बनाई थी। मैंने बैनर पे देखा था हल्का सा। आ चुके हम लोग विला पे। लग रहा है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। ओके 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 ओके, गाड़ी पार्क कर दो। हाय प्रिया। ओ प्रिया, भैया। यही है सुनकर इसकी। बुरा लगा अंकल के बारे में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए। यस बिल्कुल, हम फ्रेश होके हाँ, आते हैं। सही है, लेकिन मैं एक बार पहले विला देखना चाहता हूँ। ठीक है। श्योर। इससे कौन बोलता है? ठीक है, इससे कौन बोलता है? अरे प्रिया, कोई बात नहीं, प्रिया इज क्यूट गाइस। मैं झूठ नहीं बोल। ओए, प्रिया ने पैरों में घुंघरू लगाए हुए है और ये घुंघरू का मतलब ये है कि हमें ये डराने वाली है। ये ही भूत नहीं कहीं पे? मेरा शक अभी बढ़ता जा रहा है इसके ऊपर। प्रिया तू मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज यार, इससे तो मत कर। क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? प्रिया, ये सीढ़ियों पर ये सब क्यों है? हाँ। अरे हाँ, कुछ हफ्ते पहले यहाँ भूकंप आया था, ओ इसकी वजह से यहाँ सब गिर गया। पर मैं इतनी ताकतवर तो हूँ नहीं कि इनको अकेले उठा सकूं। मैंने कुछ मजदूरों को भी बुलाने की कोशिश की थी, पर कोई भी शहर के बाहर इतनी दूर आने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग कब काम आएंगे भाई लोग। भैया ऐसा कुछ मत करो जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो। ठीक है। ओके ठीक है, समझ गया। प्रिया जा चुकी है, अब बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। गो टू किचन। अब इसको मैं हटाऊंगा कैसे? हमारे दोस्तों की हम हेल्प ले सकते हैं, पर प्रिया बोल रही है कि देख लो, मतलब अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो, पर उससे सेहत भी खराब हो सकती है। आपकी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे विला घूमने के लिए। तो आप ऐसी चीजें ना करें जिससे आप बीमार हो जाए और आपको प्रॉब्लम हो। तो मे भी हमें वो चीजें नहीं भी करनी चाहिए। किचन कहाँ पे है? आई थिंक प्रिया किचन में ही गई होगी। यहाँ पे किचन होना चाहिए। कांट एंटर क्या? अच्छा किचन वहां पे है, देखो ये वाली साइड पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, कुछ तो गड़बड़ हुई है। और भाई प्रिया ने ही हमें मारा है। प्रिया ने ही। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो किचन में जा रहा था। कहाँ है हम लोग? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? प्रिया, भाई प्रिया इन्हें तो मारा। पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए हैं। एविडेंस के लिए ये सब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए।
यस भाई, कैमरा निकाल, कैमरा निकाल। फोन में कर दिया हमने कैमरा ऑन। अब ये होगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि पुलिस को जब देंगे ना तो उनको चाहिए प्रूफ कि भाई ये चीजें हमारे साथ हुई तो थी। पर यस भाई, ये क्या है? प्लेस फ्रेम्स। फ्रेम्स कहाँ से लाऊं मैं? ओ, मिसिंग पेज 29 जनवरी 2024। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मौत मेरे करीब आ रही है, और इसे लाने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही है। आई थिंक ये लेटर हमारे अंकल ने हमें लिखा है, और जिसे मैंने बोला था हमारे ऊपर जो हमला भी हुआ था पीछे से, वो प्रिया नहीं करा था। तो प्रिया यहाँ की चुड़ैल है। पिछले कुछ दिनों से प्रिया का डर मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कल क्या किया। अंकल की याददाश्त में कोई तो दिक्कत आ चुकी है, उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया, पर प्रिया का जो डर है उनके अंदर बढ़ता ही गया। मुझे बस इतना याद है कि मुझे प्रिया का डर सता रहा है, और हर दिन यह डर बढ़ता जा रहा है। मतलब प्रिया का डर अंकल के अंदर बढ़ता ही गया डे बाय डे। इतनी खूंखार है क्या प्रिया? मुझे दिखने में तो नहीं लगी। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अगर वह ऐसा करती भी है तो उसके पीछे कोई अच्छा कारण जरूर होगा। तो यार अंकल, आप बेवकूफ हो। आप में बुद्धि नहीं है, आप जड़ बुद्धि इंसान हो, क्योंकि प्रिया ने मुझे मार के बेहोश कर दिया, और आप बोल रहे हो कि वो आपकी बेटी जैसी है और वो आपको कभी भी कुछ नहीं कर सकती है, और अगर वो करती भी है तो उसके पीछे अच्छा कारण जरूर होगा। आई डोंट थिंक अंकल कि आपको ऐसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि आप एक बुजुर्ग इंसान हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर आप मतलब दिमाग से पैदल हो। अच्छा, किचन से बाहर निकलते हैं। किचन तो नहीं है भाई, किचन भाई मेरा भी दिमाग प्रिया ने खराब कर दिया। आसपास हमें मत कर प्रिया, ये सब मत कर प्लीज यार। आसपास के रूम को चेक करते हैं। यहाँ पे एक और लेटर पड़ा हुआ है, इसमें क्या है भाई? 11 सितंबर 2023 में लेटर लिखा गया है, और हमारे अंकल लिखते हैं कि आज के दिन मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी प्रिया ने मेरे लिए एक मेरा फेवरेट खाना बनाया है। उसने मेरे को ये बोला है कि जब मैं बीमार नहीं पड़ा था, मेरी मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम नहीं था, उससे पहले मुझे खाना खाना पसंद था, तो मैंने बड़े चाव से खाना खाया, मतलब बहुत खुशी के साथ खाना खाया। आई थिंक जो अंकल है उसको मेमोरी लॉस हुआ है, और वो एक बीमारी हुई है। बाकी डॉक्टर आ रहे हैं कल, जो कि मुझे इस बीमारी से मुक्त करेंगे, मतलब इस बीमारी का क्योर करेंगे, अच्छे कर देंगे, मतलब दवाई वगैरह देके। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मेमोरी लॉस वाली, और मेरी बेटी प्रिया को थोड़ा आराम मिले। ओके, नाइस अंकल, आप एक अच्छे अंकल हो। इस लेटर को पढ़ के तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप प्रिया के बारे में काफी सोच रहे हो, पर प्रिया की सच्चाई आप नहीं जानते। क्या है ये? कुछ हो रहा है। प्रिया ने दरवाजा लॉक कर दिया है। जड़बुद्धि अंकल को पता ही नहीं लगा यहाँ पे खून लगा हुआ है, देखो। प्रिया रो मत यार, मैं कोई कमजोर दिल वाला हूँ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम रो या ना रो। रुको भाई, कुछ मिल जाएगा तो बढ़िया है। ये डोर, ये ओपन हो रहा है। ये डाइनिंग रूम में मेरे ख्याल से खाना खाने के लिए बनाया होगा। आ जाओ, और एक आध रूम चेक करते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। कांट हाइड, अभी हम छिप नहीं सकते। मे भी हम आने वाले टाइम में यहाँ पे छिपेंगे भी। एक और लेटर मुझे मिल चुका है। 9 नवंबर 2023 में हमारे अंकल ने लेटर लिखा है। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक डॉक्टर आए नहीं है, और मेरी बेटी प्रिया के थ्रू ही मेरी बातचीत डॉक्टर से हो रही है। मतलब डॉक्टर प्रिया से ही बातचीत करते हैं, डायरेक्ट अंकल से नहीं करते हैं। पर कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मेरा देखभाल करेगी, मतलब मेरा केयर करेगी। और अंकल को अंधा भरोसा है प्रिया के ऊपर, जबकि मुझे नहीं है, क्योंकि हमें चीजें पता है। बाकी मेरी बॉडी के ऊपर कुछ घाव लगे हुए हैं, और वो घाव किस तरीके से मेरी बॉडी के ऊपर आया मुझे नहीं पता, पर प्रिया ने ये बोला है कि मैं अपने आप को ही हर्ट करता रहता हूँ, मतलब अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता रहता हूँ। तो मतलब मैंने अपने हाथ पे खुद ही छुरी मार दी होगी, इस टाइप से अंकल बोल रहे हैं। पर कुछ रीजन से मुझे ये चीज के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। यस अंकल, आपने एकदम सही सोचा कि ये जो आपके घाव आपने खुद अपने आप को नहीं दिए हैं, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, मुझे अच्छा लगा। ड्यू टू वाउंड्स, मतलब ये हाथों और पैरों में कुछ घाव की वजह से मैं इतना चल तो नहीं पा रहा हूँ, पर मैंने एक पेंटिंग ड्रॉ करी है, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि एक हॉल में बाहर मतलब टांग दूंगा। अंकल ने एक पेंटिंग बनाई है, देखते हैं वो पेंटिंग कैसी है। अब तक तो हमें कुछ खास पता लगा नहीं है पेंटिंग के बारे में, पर हम पता लगाएंगे। हम लोग आ चुके हैं। ओके, ये है किचन। किचन की हालत बहुत ही खराब है। प्रिया, प्रिया तुमने बहुत गंदा करके रखा है घर को, सच बता रहा हूँ। चाहिए क्या है? ये हमने कुछ तो उठा लिया है, आई डोंट नो क्या है, पर हमें कुछ तो मिला है। चलो बाहर ही चलते हैं भाई, और फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कोई तो चीज़ मिली है, पता नहीं क्या मिला है, कुछ तो मिला है। आ जाओ, इसको हटाते हैं।
हम्म प्रिया, प्रिया, क्या वो तुम हो? तुम ठीक तो हो? इसकी हालत क्या है और ये? मेरे सब दोस्त कहाँ हैं? उठ गए भैया? आपके दोस्तों को जहाँ होना चाहिए था वो वहीं है, और अब आपकी बारी है। मेरी उफ। बारी? मतलब? हाँ, तेरी बारी। बस कुछ देर और फिर मेरा मकसद पूरा होगा। मकसद? कैसा मकसद? क्या? और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? मकसद जो सिर्फ तेरे मौत से ही पूरा होगा। मौत? ये तुम क्या कह रही हो? तो क्यों मारना चाहती है? गलत किया क्या? हाँ। तुम मुझे मारना चाहती हो? गलती तो बस ये है कि तू जिंदा है। एक बार तू मर जाए उसके बाद सब ठीक हो पर जाएगा। क्यों? कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। प्रिया तो पीछे पड़ गई भाई। चलो भाई निकलो यहाँ से, इस हवेली से बाहर निकलो, यहाँ रहना नहीं है। ये चाचा का प्रॉपर्टी गया भाड़ में। ये भाई कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई रो रहा है। और मेरे दोस्त कहाँ पे है यार? सच में भाई मैं दोस्तों के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत रो रहा है कोई। पावर बैकअप हमें चाहिए ना, पावर बैकअप में कहां से लाऊं? आई डोंट नो। इसमें कुछ है क्या? अद्भुत है भाई ये तो। प्रिया सामने ही है, मे बी हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। थिएटर रूम की चाहिए, थिएटर रूम की कहाँ से लाऊं मैं? आप कहाँ है? तू कहाँ है? नीचे है क्या वो? ओ नीचे है, नीचे आराम से। भाई ये डोर ओपन हो गया। भैया, चल। रवि तुम्हें बुला रहा है, प्लीज आ जाओ। नहीं 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 आऊंगा मैं, बाहर ही नहीं आऊंगा। मुझे मार देगी, मुझे पता है। केरम, बहुत भाग बड़ा रहे केरम हो? है क्या? भाग क्यों रहे हो? तो चुप रहे भाई, भाग क्यों रहे हो बोल रही है ऊपर से, इतना वो करने के बाद भी। हमें कुछ मिला ना? बैग में चेक करते हैं। फ्रेम 1, अरे ये फ्रेम नीचे लगेगी। और शोवल हमें मिला है। ये जो फ्रेम है ना, जो हमने फ्रेम लगाने वाला वो जगह दिखा था, वहां लगेगी। ओके 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 ओके, यस यस, मेरे को याद है। ये विला की बाहर हम देख सकते हैं बारिश हो रही है बहुत भयंकर वाली। आप मेरे को जानना है मेरे दोस्त कहाँ पे है। थिएटर रूम की चाहिए ना, ढूंढेंगे थिएटर रूम की, ढूंढेंगे और उसके बाद हम ओपन करके भी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे भी कुछ पड़ा हुआ है। कोई एक और तस्वीर मिल चुकी है मुझे। भाग निकलते हैं, रहे हो? भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तू पीछे पड़ी हुई है ना पगली। अच्छा ये यहाँ पे ही है। भैया भैया, कार्तिक तुम्हें ढूंढ रहा है, प्लीज आ जाओ। अच्छा एक और लेटर मिला है, इसको भी हम रीड करेंगे, पर अभी नहीं, बाद में, क्योंकि ये पीछे पड़ी हुई है ना, मार बार देगी। एक और तस्वीर का टुकड़ा मिल चुका है। एक मिनट रुको, हम ना लेटर रीड कर ही लेते हैं। क्या हुआ? 14 अगस्त 2023, आज के दिन मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे अंदर दिमागी बीमारी भनक रही है। ओके इसके अंदर जाते हैं और उसके बाद हम लेटर रीड करते हैं। 14 अगस्त 2023, आज के दिन मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे एक दिमागी बीमारी हुई है, दिमाग की बीमारी हुई है, जिसकी वजह से मैं चीज़ें भूलता रहूँगा। पर अच्छी बात यह है कि मेरे पास प्रिया है, जो कि मेरी बेटी जैसी है, जो कि मेरा ध्यान अच्छे से रखती है। तो मैं काफ़ी खुश नसीब हूँ। भाई खुश नसीब नहीं है तू, तू पगला गया है। चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। तो मेरे को चोट पहुंचा ना पहुंचा, भैया, रवि तुम्हें बुला रहा है, प्लीज आ जाओ। कौन बुला रहा है? रवि? रवि बुला रहा है? रवि भाई आप एकदम बुलाओ मत मेरे को कहीं पे भी। पर यार मतलब अजीब तो है। तुम ये सोचो जरा कि यहाँ पे ये वो मेरे को देख लिया देख लिया देख लिया। भागो भाई भागो 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 भागो। वो आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। थिंक ये वाला दरवाजा ओपन होगा क्या? हेलो हेलो मम्मी, हेलो मम्मी का मम्मी मम्मी का फोन आया था। विला के बाहर जाना है नेटवर्क ढूंढने के लिए। आ जाओ आ जाओ भाई, दरवाजा ओपन करो। विला का दरवाजा कहाँ पे है? यही है ना? हाँ ओपन करो निकलते हैं यहाँ से। हाँ विला का दरवाजा ओपन हो गया। हेलो मम्मी व्हाट्सअप। नेटवर्क तो आ रहा है, 2 एंटीना फुल टावर करना होगा ना हमें बात करने के लिए। यार मम्मी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, आप फोन उठाओ। करो ये 3 एंटीना हो चुका है, अभी देखते हैं। 4 एंटीना होती एक बार बात कर लेगी। ये अरे अपनी गाड़ी ये चिल्ला क्यों रही है इतना? 2 एंटीना वापस हो गए, 3 लाइन आएगी तभी हम कर सकते हैं। नीड कार की नहीं है मेरे पास अभी के टाइम में। तुम्हें क्या करूं बताओ, भाग भी नहीं सकता हूँ। कोई एक ही एंटीना रहा, करो बात। कोई एक लेटर मिल गया। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? ओके 2 दिसंबर 2023, कल रात में अचानक जाग गया। मुझे तहखाने से अजीब आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि प्रिया शायद नीचे कुछ कर रही होगी, लेकिन जब मैंने आज उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने सपना देखा होगा।
मतलब बेसमेंट में कुछ तो हो रहा था गड़बड़। और जब अंकल ने दूसरे दिन सुबह में प्रिया से पूछा कि बेसमेंट में ना मेरे को रात को कुछ साउंड आ रही थी, तुमने सुना क्या? तो प्रिया ने गेस लाइट कर दिया कि नहीं आपको सपना वगैरह आया होगा, बेसमेंट में तो कुछ हो नहीं रहा था। पर प्रिया कुछ ना कुछ तो बेसमेंट में कर रही थी। उसके ऐसा कहने पर मुझे लगा कि इस बीमारी की वजह से प्रिया मुझसे दूर होती जा रही है। मतलब अंकल अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करने लगे प्रिया की वजह से, और उनको ऐसा लगने लगा कि मेरी ये जो मुझे बीमारी हुई है ना, इस वजह से प्रिया मुझसे दूर होती जा रही है। और इस पॉइंट पे अंकल भी, हमारे जो अंकल थे वो भी प्रिया से कम बात करने लगे थे, और शायद मेरी बीमारी ही उसके एक बदलाव का कारण है। तो अंकल को लगता है कि उनकी बीमारी ही एक रीजन हो सकता है कि प्रिया उनसे दूर हो रही है। अगर ये सच है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे यार किसी बातें कर रहे हो अंकल। अंकल बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक हमें बेसमेंट जाना चाहिए। ये डोर भी बंद है तो मैं क्या करूं बताओ? अभी बेसमेंट वाला दरवाजा भी बंद है। मे भी हमें ये वाले रास्ते पे जाना चाहिए। पर यह है कि प्रिया ने हमारे अंकल के दिमाग के साथ तो बहुत खेला है, मतलब अलग लेवल पे खेल खेला है। चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे भी इंटरनेट तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है यार। मैं नेटवर्क खोजने की ट्राई कर रहा हूँ, 3 के ऊपर हो ही नहीं रहा है। ये वाली साइड पे चल के देखते हैं, क्या पता यहाँ पे टावर आ जाए। नहीं भाई टावर आ ही नहीं रहा है। चारों के चारों एंटीना फुल होने चाहिए। और यहाँ से रोने का भी साउंड आ रहा है, पता नहीं कोई तो रो रहा है ये वाली जगह पे। भाई कौन रो रहा है? एक बार बताओगे कौन रो रहा है यहाँ पे? चलो भाई नेटवर्क यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क आएगा कहाँ पे फिर? वो आ गया है नेटवर्क। हेलो हेलो मम्मी व्हाट्सअप। अरे ये टावर किसने तोड़ दिया? कहाँ टावर टूट गया? अब तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी से लाइट ठीक करना पड़ेगा। ओ ढूंढ सकूं। भाई हमें जल्दी से जल्दी ये चीजें ठीक करनी होगी, लाइट वगैरह की, क्योंकि ये टावर खराब हो चुका है। यही टावर था, इसके पास ही हमें आना था। देखो टावर टूट गया है। आ जाओ वापिस अंदर जाते हैं और बैकअप रूम से लाइट वगैरह फिक्स करते हैं। भाई लफड़े वाली बातचीत तो है, क्योंकि अपनी अपनी मम्मी से भी बात नहीं हो रही है बताओ। पर अच्छी बात यह है कि हम रूम का दरवाजा कभी भी ओपन कर सकते हैं और कार की मिलते ही भाग सकते हैं। तो कार की ढूंढते हैं। यहाँ पे कौन के धब्बे भी आ चुके हैं। प्रिया वेयर आर यू प्रिया? ये सारी जगह हमने ओपन करके चेक तो करी थी पहले, वापिस एक बार कर लेते हैं। ठीक है। अरे हाँ, में जो फ्रेम मिली है ना वो लगा के आते हैं। नहीं प्रिया वहां पे ही है, आ जाओ। यार फ्रेम कहाँ पे थी? सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे भाग सकते? मैंने ऐसे ही सोच लेता हूँ मैं, मतलब बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। रवि तुम्हें बुला रहा है, प्लीज आ जाओ। अरे रवि रवि रवि, अच्छा ये रहा ना फ्रेम, ये लगाया। हमारे पास 3 फ्रेम थी, तीनों की तीनों लगा दी। हमें और चाहिए फ्रेम, आई थिंक 4 5 6 फ्रेम और चाहिए। उसके बाद हम तस्वीर कंप्लीट कर लेंगे। आ जाओ, ऊपर वाली साइड पे ही जाना होगा, क्योंकि नीचे तो हमने सारी चीजें चेक कर ली है ऑलरेडी। ऊपर वाला ये दरवाजा ओपन होगा क्या? नहीं ये ओपन नहीं हो रहा। और प्रिया नीचे है भैया तो अपने पास थोड़ा टाइम है। प्लीज आ जाओ। थिएटर रूम, ये वाली जगह कोई। मदद करो, मैं फंस गई। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ है। ये क्या है? मुझे क्या मिला? बैकअप रूम की मिल चुका है। प्लीज आ जाओ। एक लेटर भी मिल चुका है। ये लेटर हम बाद में रीड करते हैं। तो भाई अंदर चल के ही रीड कर लेते हैं क्या है इस लेटर में। 30 अगस्त 2023, अभी तक 15 दिन हो चुके हैं मुझे पता लगे कि मुझे एक दिमाग की बीमारी है। अंकल हमारे ये लिखते हैं और ये कहते हैं कि सब चीजें बढ़िया चल रही है। प्रिया मेरी बेटी मेरा ध्यान रख रही है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है। टाइम पे खाना दे रही है, टाइम पे दवाइयाँ दे रही है, और सब चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। पर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि प्रिया थोड़ा सा अलग बर्ताव कर रही है मेरे साथ। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी बीमारी की वजह से प्रिया इस तरीके से मेरे साथ बर्ताव कर रही हो। अंकल आप बात तो सही कर रहे हो, मे बी ये हो सकता है, पर ऐसा कोई करेगा नहीं तो मतलब लफड़े वाली बातचीत है। प्रिया तू है। हमारे पास 3 दिन का टाइम है। अगर हम और 3 बार मर गए ना तो प्रिया फिर हमारा काम तमाम कर देगी। हाँ हूँ मैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एक दरवाजा ओपन हो चुका है। अही अपने पास अब सिर्फ 2 ही लाइफ बची है। और प्रिया एकदम तो अचानक से ही धप्पा कर देती ना, वो दिक्कत है पता है। अलग से सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे भाग सकते हो? अरे इसके डायलॉग ही खत्म नहीं हो रहे, सेम डायलॉग बोली जा रही है। ओपन हो गया क्या? हाँ ओपन हो गया। मत करा करो भाई, ये यही बैकअप रूम है मेरे ख्याल से। 1 फ्यूज इज मिसिंग। कहाँ पे लाऊं मैं? कहाँ से फ्यूज अब मैं कहाँ से लाऊंगा? क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। यहाँ चले क्या? भैया आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ बेटा। एक तस्वीर का फोटो और मिल चुका है। कहाँ छुपेगा? मैं तो बहुत जगहों पे छुप जाऊंगा, तेरे को पता भी ना लगे, भनक भी ना लगे। भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इसका साउंड कहाँ से आ रहा है, पता है एकदम से ही गूंज रही है। एक और तस्वीर मिल चुकी है यहाँ पे। तो ये रहा फ्यूज।
ओके ओके ओके, फ्यूज लगाते थे। ऊपर चढ़ के भाई, वो ऊपर चल रही है एकदम सही। ये लगा दिया हमने फ्यूज। अरे 29 जनवरी 2024, मुझे लग रहा है कि मौत मेरी तरफ आ रही है और उस मौत को प्रिया मेरी तरफ ला रही है। क्या बात कर रहे हो अंकल? और पिछले कुछ दिनों से प्रिया का डर मेरे अंदर बढ़ता ही जा रहा है। प्रिया आपको मारना चाहती है अंकल, सिंपल सी बात है, समझ लो ये बात को, जितना जल्दी उतना अच्छा। अरे रवि को तू छोड़ना, तू मेरा पीछा छोड़ना। अच्छा, ओपन बैकअप रूम एंड फिक्स लाइट। अरे मैं बैकअप रूम में ही तो था पहले, यहीं पे तो था, कर तो दिया था। फ्यूज इज ब्रोकन। अरे मैंने फ्यूज लगा दिया था, मैंने फ्यूज लगाया था, मुझे अभी भी याद है। पर पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे को एक फ्यूज मिल भी गया था, रुको मैं वापिस से फ्यूज खोजना होगा। नहीं जानना मेरे को, तूने मेरे दोस्तों के साथ, मैंने सच बताओ जानना है। मैं तो बहुत ही, मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ प्रिया, सच बता रहा हूँ, तूने एकदम ये तो सही। बेसमेंट का मैप लग रहा है, मुझे एक बार वहां जाके सबको ढूंढना चाहिए। बेसमेंट का मैप कहाँ से मिला मेरे को, कब मिला? को एक मिनट चेक करने दो। लेटर नहीं, आई थिंक बैग में होना चाहिए। ये बेसमेंट का मैप यहाँ पे है। तो बेसमेंट की साइड पे तो मैं पहले ही जाके आया था, मैप की क्या जरूरत थी? कुछ भी भाई, जब हम टावर ढूंढने के लिए गए थे तब बेसमेंट में तो गए थे। भाग क्यों रहे हो? अरे नहीं भाग रहा हूँ, मेरे को ये वाली साइड जाना है ना, ये वाली साइड पे जाना है। प्रिया पीछे मत आ यार प्लीज, ये तो बहुत गलत है। और ये वाली साइड से मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आएगा बेसमेंट, या आई थिंक तो मेरे ख्याल से यही कहीं पे बेसमेंट था। नहीं, ये वाली साइड पे बेसमेंट था ना, हाँ यहाँ पे बेसमेंट था। रुको भाई, ये रहा बेसमेंट। ओके, ये कर दिया हमने बेसमेंट ओपन। और यहाँ पे एक सिलाई मशीन है और तो मुझे कुछ लग तो नहीं रहा है। एक बार चेक करते हैं अच्छे से। एक तो लाइट भी नहीं है ना अच्छी से, तो पता नहीं लग रहा भाई सामने क्या है क्या नहीं है। लॉक डोर। अच्छा, इसको मैं ओपन कैसे करूँगा फिर? यहाँ पे खड़े रखे हुए हैं पानी की बोतल वगैरह पुराने टाइम की। ओके, ये भी लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है। अच्छा, हम ऊपर जा सकते हैं ना। ओह, क्लोज डोर। ओ यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। बाकी हड्डी वगैरह भी है। काला जादू हो रहा है क्या? में भी हो सकता है काला जादू। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है कि हमारे अंकल की तो डेड बॉडी नहीं है। और बाकी ये सारा सामान भी है, हथकड़ी वगैरह भी है। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? लॉक डोर, ये भी लॉक्ड है। ये दवाई है क्या हमारी? एक मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन हम ले भी सकते हैं। ओ प्रिया ने तांत्रिक रिचुअल स्टार्ट कर दिया है हमें कोशिश करने के लिए, हमें अपने काबू में करने के लिए। जब तक फाइनल मंत्र स्टार्ट होता है उससे पहले हमें इस बेसमेंट से बाहर निकलना है, वरना हम यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएंगे हमेशा के लिए। हमें पीछे नहीं देखना है, बस आगे बढ़ते रहना है। OMG ब्रो, क्या गाना है ये? ओ क्या गाना है ये, मजा आ गया। आज हमें बेसमेंट से बाहर निकलना है, पीछे नहीं मुड़ना है वरना लफड़ा हो जाएगा। मैं तो पीछे भी मुड़ लिया हूँ, बाहर कैसे निकलूं? हमारे पास बहुत कम टाइम है। ये लास्ट मंत्र खत्म होना इसका, उसके पहले ही हमें बाहर निकलना है। इसने रिचुअल स्टार्ट कर दिया है हमें काबू में करने के लिए। प्रिया प्लीज यार, प्रिया मत करे सब, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? ओके, एक लेटर और मिल चुका है, बाद में रीड करेंगे। ये लेते एक और मेडिसिन, ठीक हो जाना चाहिए। मेडिसिन मैंने खा ली है, लास्ट टाइम में मेडिसिन खा नहीं पाया था ब्रो। मेडिसिन खाने के बाद भी ये हो रही है, दवाई खाने के बाद भी चीजें हो रही है क्या ऐसी? कहाँ जा रहा हूं मैं? गाना एक नंबर है। प्रिया, ये प्रिया है, क्या कर रही है तू? अच्छा, मैं आगे ही जाना है क्या? आ जाओ प्रिया, मारना मत। प्रिया हमारे दिमाग के साथ खेल रही है। हमारे अंकल को भी दिमाग की बीमारी थी नहीं। प्रिया ऐसी दवाइयां खिला खिला के उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी, उनके दिमाग के साथ खेल रही थी ताकि उनको ऐसा लगे कि वो दिमागी रूप से बीमार है। पर हमारे अंकल कभी भी दिमागी रूप से बीमार नहीं थे। प्रिया, नाइस गेम, तूने हमारे अंकल को मारा है, वो मरे नहीं है। ओके 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 गाइस, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ते रहना है बस। ओपन हो जा भाई, मैं पीछे मुड़ के देखूंगा ही नहीं, मेरे को पहले से ही पता है चीजें, मैं क्यों देखूं? आजा 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 भाई, गाना बहुत अच्छा है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। बाहर निकलते हैं।
ओके, एक और लेटर मुझे मिल चुका है, इसको भी बाद में रीड करेंगे। एक बार और मेडिसिन ले लेता है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा और कुछ हम कर सकते इस पॉइंट पे। हाँ, हर मेडिसिन पे हम नया चीज़ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखो ये अलग ही एरिया है, हाँ अलग ही एरिया है। मत करो भाई ये सब। भाइयों इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। ओके 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 ओके, एक और लेटर मुझे मिला है। ओके, यहाँ पे और कोई चीज तो नहीं हो रही है ना, मुझे एक बार देखने दो। आई थिंक दवाई ये खानी है हमें। वो हम लोग बाहर आ गए क्या? यस, हम बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं, अब नहीं जाएंगे बेसमेंट में। हाँ यार, अभी हमें कार की ढूंढनी है और यहाँ से बाहर निकलना है। चलो चलो चलो, कार की ढूंढते हैं अभी फटाफट से। क्या हो रहा है भाई? अरे हमारे दोस्त सारे के सारे कहाँ गए? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। क्या पता हमारे दोस्त का एक डेड बॉडी जो अंदर हमने देखा तो हमारे दोस्त को ही निपटा दिया हो। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता पर हो सकता है। कुछ तो हो रहा है इस घर में, कुछ तो हो रहा है। भैया गया भाड़ में, तू अपना काम कर, मेरा नाम मतलब मेरे को पहली बात तो भैया ही मत बोल। मेरे को नहीं बनना तेरा भैया भैया कुछ भी। भैया बोल अब नहीं, तू टॉर्चर ही करेगी, मेरे को पता है ना। वो हैमर यहाँ पे काम लगने वाला था। एक और लेटर मिल चुका है भाई। ये सारे लेटर पढ़ने हैं, पहले तो एक जगह पे छिपते और पढ़ते हैं। ये क्या है? यहाँ ऊपर कुछ पड़ा हुआ है यार, चमक रही है चीजें, पर क्या है मुझे नहीं पता। तुम्हें ढूंढ रहा है, प्लीज आ जाओ। कहाँ है कार्तिक? कहाँ ढूंढ रहा है कार्तिक? बे पागल, एकदम से ही प्रकट हो जाती है तू कहीं से भी। कोई यहाँ पे कुछ मिला? ये क्या है? बैग में हमने डाल तो दिया। बेडरूम की मिली है हमें, बेकअप रूम की, बेडरूम की, हथौड़ा, सारी चीजें। तस्वीर भी नीचे लगानी है, वो भी लगाएगी, कोई सीन नहीं है। उधर चलते हैं। तो यहाँ पे एक तस्वीर का टुकड़ा मिला है। मत कर तू टॉर्चर, कुछ मत कर। हम लोगों को ना एक बार छिपने की जगह चाहिए ताकि सारे लेटर हम रीड कर पाए कि चल क्या रहा है कहानी में। यहाँ पे तो नहीं है कहीं पे। आई नीड, अच्छा अपने पास की थी यहाँ की। एक और लेटर मिल चुका है। वो लेटर बहुत सारे हमें मिल गए हैं। बारे ओपन करते हैं। एक और तस्वीर का टुकड़ा, एक और की मिल चुकी है। और ये की किसकी है भाई? इसी के साथ ये है थिएटर रूम की। क्या बात है, अंदर मैं उठा सकता हूँ क्या? नहीं उठा सकता हूँ। हाइड होते हैं और रीड कर लेते सारी चीजें क्या चल रही है अभी इस पॉइंट पे। 27 दिसंबर 2023। आज जब मैं हॉल में घूम रहा था तो मैंने देखा कि मेरी बनाई हुई पेंटिंग गायब है। जब मैंने प्रिया से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि पेंटिंग बार बार गिर रही थी, इसलिए उसने उसे तहखाने में रख दिया है। अच्छा, बेसमेंट में इसने तस्वीर छिपा के रख दी प्रिया ने, क्योंकि प्रिया, हाँ ये समझो कि हमारे अंकल ने तस्वीर बना के कंप्लीट कर दी थी। प्लीज आ जाओ। अरे तेरा कार्तिक गया भाड़ में। जब मैं पेंटिंग को देखने के लिए तहखाने में गया तो मैंने देखा कि पूरे तहखाने में खून के धब्बे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी कसाई खाने में आ गया हो। इस भयानक दृश्य और खून का गंध से मैं बेहोश हो गया। हमारे अंकल जब तहखाने में देखने के लिए गए बेसमेंट में कि कहाँ है तस्वीर, तब उनको पता लगता है कि तहखाना मतलब बेसमेंट पूरा खून से भरा पड़ा है। मतलब खून ही खून है चारों साइड पे, कसाई खाना उन्हें लग रहा था। और ये सारी चीजें देख के ना उनका दिमाग घूम गया और वो बेहोश हो गए। जब मैं उठा तो प्रिया ठीक मेरे बगल में थी। मैंने उससे पूछा कि तहखाने में इतने खून के धब्बे क्यों है। पहले तो प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उसे कई बार पूछा तो उसने कहा कि मुझे सपना आया होगा और तहखाने में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे वापिस से प्रिया ने गेस लाइट कर दिया अंकल को, ऐसा बोल के कि आपको कोई सपना आया होगा। बाकी तहखाना तो एकदम सुरक्षित है, मतलब क्लीन है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। दरअसल जब से मैं बीमार हुआ हूँ, तो यहाँ पे अंकल बोल रहे जब से मैं बीमार हुआ हूँ तब से प्रिया वहां पे गई ही नहीं है तहखाने में, ऐसा प्रिया बोल रही है। पर अंकल ने जब ये चीज मानने से मना कर दिया और बोला कि नहीं ये एक सपना नहीं हो सकता, तो प्रिया उसे तहखाने में लेके गई। जब मैं तहखाने में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पूरी तरह से साफ सफाई थी, इतना साफ कि मानो किसी ने अभी अभी इसकी सफाई की हो। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है कि प्रिया मुझसे कुछ भी नहीं छिपाएगी। आई थिंक प्रिया के ऊपर अंकल को कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट था क्योंकि उन्होंने उसे एडॉप्ट करा था और उन्होंने ही उसे बड़ा करा था, तो इस वजह से उनका ट्रस्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा था। तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि प्रिया कुछ चीज ऐसी कर सकती है। ओह, बहुत ही क्रेजी। 2 जनवरी 2024। आज जब मैं बगीचे में टहल रहा था तो मैंने देखा प्रिया किसी को अपने साथ तहखाने में लेके जा रही थी। मुझे लगा कि कोई दोस्त होगा उसका, इसलिए मैं चुपचाप उसके पीछे चला गया। तहखाने में मैंने जो देखा वो भयानक था। प्रिया और वो आदमी कुछ करने ही वाले थे, लेकिन अचानक से प्रिया ने चाकू निकाला और उस आदमी का गला काट के धड़ से अलग कर दिया। ये देखना बहुत ही डरावना था और भयानक था मेरे लिए, मानो किसी शैतान ने मेरी प्रिया को अपने वश में कर लिया हो।
मतलब प्रिया को किसी शैतान ने अपने काबू में कर लिया, ऐसा अंकल को लगा। मैं डर के मारे चीख पड़ा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने मुझे पकड़ लिया। हाथ में चाकू, चेहरे पे खून और आंखों में पागलपन लिए। मैंने वहां डॉक्टर साहब का शव भी पड़ा हुआ देखा। मतलब डॉक्टर साहब की डेड बॉडी भी वहीं पे पड़ी हुई थी बेसमेंट में। गला अलग था उनका भी। और एक भयानक मुस्कान के साथ प्रिया ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बारी भी बहुत जल्दी आएगी और तुम कल तक ये सब भूल जाओगे। मतलब हमारे अंकल को बोला कल तक तुम्हें सारी चीजें भूल जाओगे। और जो डॉक्टर आता था यहाँ पर, उनको भी प्रिया मार देती थी बेसमेंट में। तो बेसमेंट में प्रिया क्या कर रही है अब तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर प्रिया कुछ ना कुछ तो कर रही है जो कि समझ के परे है। यह सुनकर मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और लिखने बैठ गई। लिखने बैठ गई नहीं, बैठ गया होगा ना। हाँ, अब मुझे लगता है कि ये वो प्रिया नहीं है जिसे मैं पहले जानता था। और मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मैंने सच में ये सब देखा या सिर्फ एक बुरा सपना था? अभी भी अंकल अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि प्रिया कभी ऐसी चीज कर सकती है। उन्हें लगता है कि ये एक सपना ही है। ओ क्रेजी। 16 फरवरी 2024। मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मौत मेरे दरवाजे पर खड़ी है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मुझे ये लिखना जरूरी है। शायद कोई इसे पढ़ ले। आई थिंक हमारे अंकल हमारे लिए ही लिख रहे हैं, जो कि खून से बना हुआ एक लेटर हमें मिला था वही है। मेरा जीवन कभी परिपूर्ण नहीं था, लेकिन प्रिया मेरी बेटी वही मेरे एकमात्र अच्छी चीज थी। मतलब प्रिया ही उनके लाइफ में एक अच्छी चीज थी, बाकी तो बकवास जिंदगी थी। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला। मैंने इसे सब कुछ दिया, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है। मतलब अंकल को लगता है कि उन्हें उनने सारी चीजें, जो चीजें वो दे सकते थे, प्रिया को दी। और कम से कम उन्हें तो ऐसा लगता है। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे ऐसा डर लग रहा है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। अपनी ही बेटी का डर। और आज सब कुछ लौट आया। मेरी सारी यादें सिर्फ अच्छी नहीं, बुरी भी। मतलब अंकल को अभी सारी पुरानी यादें याद आना स्टार्ट हो गई है, अच्छी वाली बुरी वाली सारी चीजें। मैंने कुछ देखा, एक दृश्य, शायद एक भूली हुई याद। प्रिया एक छोटे बच्चे के साथ एक लड़का, वह बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता था। वह कौन था? मुझे क्यों लगता है कि वह महत्वपूर्ण है? वह मुझे जाना पहचाना क्यों लगा? अब मुझे झगड़े याद आ रहे हैं, गुस्सा, आंसू, जो बातें मैंने कही थी, जो काम मैंने किए थे। मुझे माफ कर दो प्रिया। मैं नहीं वो यहाँ है। मैं नहीं वो यहाँ है। ये लेटर काफ़ी अजीब है। आई थिंक ये लेटर लिखते टाइम ही हमारे अंकल को प्रिया ने मार दिया। और इस लेटर से एक चीज़ मुझे ना क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत, कि भाई मुझे मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ। मतलब एक गेस हो सकता है मेरा, पर मुझे बोलना पड़ेगा कि अंकल ने जिस लड़की को एडॉप्ट करा था, उनके साथ ही कुछ तो किया और उनका एक बच्चा हुआ, तभी वो उसकी तरह दिख रहा है। आई थिंक प्रिया की जो ज़िंदगी बर्बाद करने में अंकल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अंकल को लगता था कि प्रिया की लाइफ़ वो बेटर कर रहे हैं, पर प्रिया को ही प्रेग्नेंट करके उनके साथ ही एक बच्चा पैदा कर लिया। इससे घटिया चीज़ क्या हो सकती है? मतलब मैं क्या बोलूँ? जितना मैंने सोचा, जितना समझा, मेरे को तो यही लग रहा है। बाहर निकलते हैं यहाँ से। भाई देखो, हमारे अंकल ने ना जो चीज़ें करी है, वो चीज़ में अब टेरेस की चाहिए। नहीं भाई, टेरेस की कहाँ से लाऊँ? वो तो मेरे को मिली नहीं है। पास में आ गई है तो। भाग रहे हो? भाग क्यों रहे हो? पागल, एकदम से ही मुंह पे चढ़ जाएगी क्या? बहुत ही बढ़िया तरीके से हम बचे हैं। नीचे की साइड जाते हैं फटाफट से। ये कौन सा है? थिएटर है क्या? हाँ, ये थिएटर रूम ही है। अरे ओपन हो जा भाई। प्रिया यहाँ पे बैठ के मूवी देख रही है, ह्यूमन प्रोडक्ट नाम की। आई थिंक इनका कोई गेम है। उस सामने एक की पड़ी हुई है, अनंत एक्सप्रेस चल रही है। आई थिंक ये मेरा ही वीडियो चल रहा है। ओ पिकअप 00444। ओके, मैं कहीं नहीं छिप रहा हूँ। 2 गेम के कंसोल पड़े हुए हैं। ये टॉर्चर करने वाली नहीं। समझ गया। 1 मिनट में बाहर कैसे निकलो? यहाँ से निकलना है क्या? ओके 1 मिनट। और हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा इसके बाद। चलो लेट्स गो। आई थिंक यहाँ पे था वो थिएटर रूम। हाँ, ये ओपन करना था ना। इसका पासवर्ड है 0004 ना। प्रिया आ रही है क्या ऊपर? 00 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ये हो गया ना 4। वो तो गया। ये बच्चे का फोटो है ये। और कुछ मिला क्या मेरे को? नहीं, और तो कुछ भी नहीं मिला है। भैया आप कहाँ? भैया गया भाड़ में।
वो आ रही है, यहाँ पे ही आ रही है। छिप के यहाँ पे खड़े रहते हैं और यहाँ छिप जाते हैं। भाग क्यों रहे हो? भाई भागना पड़ता है, तू आती है ना भागना पड़ता है, तू मार देती है भाई बिना मतलब का। मार छुपेगा। ओके ओके ओके, यहीं पे है आराम से। गई क्या? भैया मेरी मदद करो ना, मैं फंस गई हूँ, ऐसा बोल रही है। बताओ ये मैं कैसे मदद करूँ? तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं ओ, एक और लेटर मुझे मिल चुका है, कि हम बाद में रीड करते हैं हम लोग। भैया आपका मैं तो बहुत ही यार, ये हो क्या रहा है सब जगहों पे? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे भाग सकते हो? यहाँ पे ही है वो प्रिया, यहीं पे नीचे ही थी। ये दरवाजा तो प्रिया ने ही लॉक करके रखा है, तो हम उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तस्वीर लगेगी। ओके लगा दिया, और हमें मिल चुकी है। ओके ओके ओके, कितना क्यूट बच्चा है अंकल का। हमारे अंकल थोड़े से नोटी थे, थोड़े से नहीं मतलब बकवासी थे, इसको मैं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। ये टेरेस की हमें मिल गई है, टेरेस रूम की। चलो जाते हैं फिर टेरेस रूम की लेके ऊपर। कार की नहीं मिली ना अब तक, कार की मिल जाती हम भाग सकते। कार की नहीं मिली, आ जाओ ओपन कर। भैया बेडरूम है, एक और लेटर मिल चुका है मुझे। इसका बेडरूम है, अंकल का क्या? टूल दिस पजल। यार हमने ये सब बंदर कहीं पे देखे तो थे, कहाँ पे मुझे नहीं पता, पर हमने देखे थे, वो मेरे को आइडिया है। यहाँ ये पजल सोल्व करना है आई थिंक। तेरे को तो अच्छा क्लिक करेगी इसको, तो मैं चेंज करके देखता हूँ। आई थिंक ऐसा कुछ तो था, और ये ऐसा कुछ था। ऐसा था क्या कुछ? नहीं, आई थिंक मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल से ये ऐसा था। हाँ नहीं यार, मेरे को एक बार देख के आना पड़ेगा। ये वाले साइड पे था क्या कहीं पे? ये रहा। इनका फोटो खींच लो भाई, ताकि भूल ना जाए हम लोग। ये रहेगा इस टाइप से। आ जाओ, यहाँ से हमें जाना था ये वाले रूम में, यहीं कहीं पे ही था वो। अरे यार, दरवाजा ओपन बंद तो कर देते हैं फटाफट। अभी जो था पहला बंदर, अच्छा पहला बंदर ही हमने गलत लगा दिया था क्या? ये वाला इस साइड के मुंह था, ये वाला था इसे, और ये वाला था इसे। अब देखो रहे हो? ये मिल गई ना, ये मिल गई हमें लीव और सेव। आई थिंक क्या लीव और सेव, क्या कार की मिल गई क्या? मेरे को पर चेक करने दो। ओके आई थिंक यहीं पे है। एक बार लेटर, सारे के सारे लेटर रीड कर लेते हैं, और उसके बाद वो भाई छिपने वाली जगह कहाँ पे है? छिपने वाली जगह यहाँ पे है। उससे पहले लीव और सेव मतलब क्या है वो मेरे को समझ नहीं आया। प्रिया का कबूलनामा। लोग मुझे राक्षस कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने मेरे साथ क्या किया था। मतलब अंकल ने क्या किया था प्रिया के साथ, वो प्रिया अब हमें बता रही है। मालिक वो आदमी जिसे मुझे पाला पोसा, मालिक मतलब अंकल जिसने प्रिया को बड़ा करा और उसे खाना बना खिलाया, सब चीजें। वो आदमी जिसे दुनिया का एक दयालु पिता के रूप में देखती थी, वो प्रिया मतलब प्रिया अपना जो अंकल है उसे एकदम दयालु पिता के रूप में देखती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था। प्रिया बोल रही है कि वो वैसा इंसान नहीं था। बीमारी से पहले वो नियंत्रण करने वाला, हिंसक और चालाक था। मतलब बीमार जब हमारे अंकल नहीं हुए थे, उससे पहले वो क्रूर मतलब मारपीट करने वाले एक हिंसक इंसान थे, और चालाक भी बहुत ज्यादा थे। और वो प्रिया को मारते थे। मे भी उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी। मालिक ने ही मेरे ख्याल से प्रिया को बच्चा दिया था, और उसके बाद मालिक ने ही उस बच्चे को भी प्रिया से छीन लिया, ऐसा प्रिया बोल रही है। मुझे आज भी वो चीखें याद है, मेरे बच्चे का रोना, वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब जो मालिक था, मतलब हमारे अंकल ने ही उस बच्चे का गला दबा के उसको मारा था क्या? मतलब अंकल ने ही किसी भी तरह मारा हो, पर क्यों? अपने बच्चे को वापस पाने के लिए मैंने एक साधन का सहारा लिया, काला जादू। ओके, तो अपने बच्चे को वापस पाने के लिए प्रिया ने काले जादू का सहारा लिया। मैंने खोज की, सीखा, बलिदान दिया। यहाँ पे प्रिया बोल रही है कि उसने काला जादू सीखा अपने बच्चे को वापस पाने के लिए, काफी सारी बलि भी दी। और ये सारी चीजें करते टाइम उसने ना एक ऐसे चीज को बुला लिया काले जादू से, उसने एक राक्षस को बुला लिया, और उसने प्रिया को वादा किया कि उसे वो बच्चा वापिस दे देगा अगर वो कुछ उसके लिए करेगी। मतलब लेकिन एक कीमत पर, मतलब उसके लिए कुछ करना होगा प्रिया को। हर साल लाल चांद की रात को मुझे 5 आत्माओं की बलि देनी होती है, 5 साल तक, तब मुझे मेरा बच्चा वापस मिलेगा। तो इस राक्षस ने प्रकट हो गए, प्रिया को बोला कि हर साल लाल चांद की रात को इसे 5 आत्माओं की बलि देनी पड़ेगी, और 5 साल तक ये कंटिन्यू करेगी प्रिया, तो उसे अपना वापिस से बच्चा मिल जाएगा। अरे भाई, मतलब प्रिया दिमाग से भी बीमारी थी। मतलब अंकल तो दिमाग से बीमार थे ही थे, पर प्रिया उससे ज्यादा बीमार थी कि मतलब 5 साल तक उसने 5 लोगों की बलि दी। मतलब डॉक्टर साहब को मार दिया, वहां पे जितने लोग आते थे विला में उन सबको मार दिया। और अब
की बार हम लोगों की बारी है, मेरे दोस्त 3 और मेरी बारी है। मैंने अनगिनत बार खुद का चारा बनाया, बहकाया, फुसलाया और मार डाला। मतलब प्रिया ने अपने आप ही मार दिया, पता नहीं क्या है, शर्म अब बीत चुकी है। मतलब शर्म को इसने बेच दिया इस पॉइंट पे, जो प्रिया है उसने। अब उसके लाइफ का, प्रिया के लाइफ का गोल ही बच्चे के मरने के बाद यह है कि उसे वो बच्चा वापस चाहिए। उसके लिए उसको खुद को मरना पड़ेगा, वो मर जाएगी। उसे लोगों के बलि देनी पड़ेगी, वो दे देगी। अगर उसे नरक में जलना पड़ेगा ना मरने के बाद, वो जलेगी, पर उसे अपना बच्चा चाहिए, भले ही मुझे अपना शरीर फिर से देना पड़े। ओ प्रिया अपने बच्चे के लिए पागल है, और आई थिंक मैं प्रिया को इस चीज में पूरा सपोर्ट करूंगा। मतलब लग सकती है दिमाग से पैदल, और वो है भी, पर बच्चे के लिए लोग इतने पागल होते हैं गाइस, आई नो। चलो ठीक है प्रिया जी, हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब कुछ नहीं करे कहेंगे आपको, क्योंकि आप जिस पीओवी से आते हो वो पीओवी भी सही है। पर प्रिया मुझे सामने दिख नहीं रही है, दरवाज़ा ओपन है। आई थिंक मैं बाहर निकलूंगा, प्रिया मेरे को दबोच के मार डालेगी, तो देखना पड़ेगा। मेरे पास टेरेस रूम की है, हैमर है, थिएटर रूम की है, बैकअप रूम है, और इवन कार की भी है। लीव और सेव, आप कहाँ है? इसका मतलब ये हो सकता है या तो मैं अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ या तो मैं भाग सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे अपने दोस्तों को बचा के ही जाना चाहिए। यस, मतलब यार अगर आए हैं अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तों को लेके ही जाते हैं, वरना मरने देने वाली उनकी हरकतें हैं। मरने देते तो बेटर ही होता, पर वही बात है ना कि दोस्त दोस्त होते हैं, उनके लिए लोग जान भी दे देते हैं, तो फिर क्या ही वही बातचीत है। आ जाओ। वैसे कार की, अरे हाँ यार मेरे पास कार की है ना, एक बार चेक करने दो। ये रही कार की, मैं लेके भाग भी सकता हूँ कार लेके, पर ये सिर्फ दोस्तों के लिए ना, दोस्ती की है, उसके लिए मैं चीज कर रहा हूँ, बाकी आई डोंट केयर। आई थिंक इसको बंद करते हैं यहाँ से। कुछ है क्या? अच्छा यहाँ पे सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों से ऊपर जाना है क्या? आ चुका हूँ दोस्तों व्हाट इज दिस? ओके ओके ओके, ये लेटर भी हम बाद में रीड करेंगे। आ जाओ। पहले तो हमारे दोस्त के पास हम ऊपर कैसे जाएंगे वो सोचना पड़ेगा हमें। ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे प्रिया तू मुझे मारना चाहती है क्या? प्रिया व्हाट इज दिस? ओ गाइस, लव यू गाइस। प्रिया आ चुकी है वापस, और प्रिया ये देखो ये सब कर रही है, मेरे दोस्तों को अपने काबू में करने की ट्राई कर रही है। प्रिया ऐसा मत करो प्लीज। ओके 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 ओके, टेरेस में गेप कहाँ पे है भाई? प्रिया ऊपर ऊपर ऊपर, मैं ऊपर हूँ, आ जा फटाफटा फटाफटा। अरे हमें ना प्रिया को बहकाना होगा कहीं से। अच्छा यहाँ पे प्रिया को लेके आना है क्या? अरे प्रिया इधर इधर, प्रिया किधर गई? प्रिया इधर इधर आजा 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 आजा, इस साइड पे आजा। हाँ बढ़िया, यहाँ पे। ओके ओके, प्रिया आ चुकी है, और ये ले भाई प्रिया को धक्का दे दिया। भाई प्रिया को हमने नीचे गिरा दिया। मेरे दोस्त किधर गए? दोस्तों चलो फटाफट से गो बैक योर। अरे मेरे दोस्तों को मैं अभी उठाता हूँ, रुको भाई टेंशन मत लो। बाय द वे भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना इसी और वीडियो के लिए। यो 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 गाइस, प्रिया को मैंने मार दिया है। कहाँ गए हैं लोग? अरे भाई साथ में चल लेते, इतना भी जल्दबाजी किस बात का यार? बताओ, इससे बढ़िया तो मैं कार लेके खुद ही चला जाता, इन लोगों को रुकना नहीं था। तो प्रिया बेटे, जो तूने मेरे साथ चीजें करी है ना आज के दिन इस महल में, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तूने मुझे तड़पाया है, पता है, मुझे खत्म कर दिया है। कि मेरे अंकल का जो विला है ना वो वापिस इधर आके मैं हवन कराऊंगा, पर मैं लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत महंगा विला होगा। कार किधर है मेरी? इस वाली साइड पे ही है ना? हाँ। मेरे दोस्त ऑलरेडी कार में बैठ गए हैं कि नहीं बैठे हैं? मित्रों ये नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आया है आई थिंक। आगे 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 चलो भाइयों, निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से, और हमने कंप्लीट कर लिया है फॉरगॉटन विला। इस गेम को हमने बीट कर दिया है, प्रिया को खत्म कर दिया है, प्रिया का खेल। आखिरी लेटर हम लोग रीड नहीं कर पाए, पर हमारे अंकल एक गवार बुद्धू इंसान थे, जो कि मतलब हमारे अंकल भी एक बहुत ही घटिया इंसान थे। ओके क्या लिखा हुआ है? एंडिंग, यू डिड नॉट लीव अलोन। आप अकेले यहाँ से नहीं निकले हो, ऐसा ही एंडिंग बोल रहा है। हम जब गेट से बाहर निकले तब हमारे साथ और भी लोग आए हैं। ये विला के अंदर जो भी चीजें हुई है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे, वो हमेशा हमें देखती रहेगी, ऐसा कुछ तो ये लोग कहना चाहते हैं। तो अगर हमें ये लग रहा है कि हम यू डिड नॉट लीव अलोन, अगर हम ये सोच रहे, एंडिंग ये कह रहा है कि हम लोग अकेले यहाँ से नहीं निकल रहे, हमारे साथ और भी चीजें आ रही है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बस बच के निकल गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और सो इट सीम्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ जो चीजें हो रही है वो हमारी दिमाग की बीमारी भी हो सकती है।
मतलब जब हम घर पे पहुंचे, हम नींद से उठेंगे और हमारे लिए ये सपना भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो यहाँ पे घटी है, वो घटनाएं हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये महल में जो घटनाएं हुई है, वो घटनाएं सिर्फ महल में नहीं हुई है, ये इसके बाद भी हमारा पीछा करेगी। ऐसा कुछ तो कह रहे। ओ, तो मेरा गेस राइट था कि जब हम वापिस से उठेंगे घर पे जाके, तो ये सपना भी हो सकता है। ओ यार, इतना एक्यूरेट प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है कोई? अभी भी इसको प्रिया का साउंड आ रहा है। ओके कैसे? ओके ओके ओके, देखा, मैं यही बात कर रहा था। फंस गया ये फंस गया भाई, लफड़ा हो गया इसके साथ। हेलो प्रिया, कुछ करना मत यार प्लीज। ओके 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 ओके, इट्स ओके गाइस। प्रिया देखो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग। शुक्रिया डेवलपर साहब, बहुत ही बढ़िया गेम, मजा आया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गेम बहुत ही अच्छा था। तो भाइयों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। भाई सच बता रहा हूँ, ये गेम बहुत ही बढ़िया था। मतलब डेवलपर साहब ने मजे दिला दिए। बाकी मिलेगी एक नए वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो पे हम लोग टारगेट करते हैं 10,000 कमेंट और 50,000 लाइक का। आई होप आप लोग करवा दोगे। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।